हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल क्रिप्टो एलीट सर्कल में। तो अभी के टाइम पे अगर मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन थोड़ा डंप हुआ है फ्रॉम 31,000 लेवल टू इट हैज रिट्रेस्ड बैक टूवर्ड्स 27,000 लेवल। बट स्टिल देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज जब भी मार्केट कोई भी रैली करती है वेदर इट इज टूवर्ड्स द अपसाइड और डाउनसाइड, ऐसे मूव पुल बैक मार्केट में हमेशा देखने को मिलेंगे। इट इज जस्ट दैट वी आर अवेयर अबाउट द लेवल्स कि कहाँ पे मार्केट में किस कंडीशन पे एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो सकता है। बट दिस वीडियो इज मोर अबाउट द एयरड्रॉप स्ट्रेटजी जो कि हम बात करने वाले हैं। एंड यू गाइज ऑलरेडी अवेयर कि मैंने पहले एक एप्टोज एयरड्रॉप का वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, जहाँ पे हमको समवेयर अराउंड $2,000 का फ्री का एयरड्रॉप मिला था। एंड उसके बाद फिर बाकी छोटे छोटे एयरड्रॉप्स भी थे जो कि कॉस्मोस की चेन पे थे और काफ़ी अच्छे एयरड्रॉप्स भी थे उसमें। और उसके बाद अगर रिसेंट बात करें तो आर्बिट्रम का एयरड्रॉप था जहाँ पे समवेयर अराउंड $1,000 से लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शंस एंड यूजेस के अकॉर्डिंग 1,000 से $4,000 के आसपास तक के भी एयर ड्रॉप बनाए थे। तो दिस वीडियो इज अबाउट अनदर एयर ड्रॉप इसी सीरीज में, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं अबाउट लेयर जीरो। सबसे पहले समझते हैं कि लेयर जीरो है क्या। काफी यूनिक यूज केस है इसका एंड वाई इट इज यूनिक वो हम आपको बताने वाले हैं। ओमनी चैन, इट इज एन ओमनी चैन interoperability protocol. Layer 0 enables the realization of cross-chain applications with a low-level communication primitive। यानी कि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो कोई भी एक ब्लॉकचेन होती है वो इंटरनली कनेक्टेड होती है, वो विद इन सेल्फ होती है। एंड अगर हम बात करें तो उस ब्लॉकचेन में अगर किसी दूसरी ब्लॉकचेन से हमें कुछ कनेक्ट करना है तो उसके लिए ब्रिज की जरूरत होती है। तो ये इस चीज को सॉल्व करने आए इन द मार्केट, जहाँ पे आप डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ ब्रिज एंड कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर। तो काफी अच्छा आइडिया है ये। एंड दूसरी बात अगर हम करें तो कंपनी भी काफ़ी अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन हुई है इनकी। और अगर बात करें तो आर्बिट्रम के अकॉर्डिंग ही इनकी भी काफ़ी अच्छी फंडिंग एंड वैल्यूएशन हुई है, जहाँ पे इनकी फंडिंग सीरीज आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। अगर हम देखें तो एटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीसेंट ट्वीट है इनका, जहाँ पे नेस्डेक पे ये ऑलरेडी अभी दिखे हैं बैकग्राउंड में, जहाँ पे इनकी वैल्यूएशन एंड उसके साथ साथ जो रीसेंट फंडिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब अगर प्रोजेक्ट की और ज़्यादा बात करते हैं डिटेल में, तो उसमें प्रोजेक्ट को हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या एंड क्या करने वाला है एंड क्यों एयर ड्रॉप। व्हाट इज लेयर जीरो? Layer 0 is a unique project that relies on the Oracle and the Relayer to transfer messages between on-chain. It is completely different than the existing Layer 1 projects in the crypto industry. In this case, either the blockchain are closed in their own ecosystem or they require a bridge to move or transfer the assets from one to another. However, Layer 0 comes with a different approach to interoperability by letting applications interact with multiple blockchains at the same time. Why is there an airdrop probability? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेयर जीरो टीम ने एक रिसेंटली एस टी जी टोकन लॉन्च किया था। बट अगर हम एस टी जी टोकन्स की डिटेल्स देखें, उसका एनालिसिस करें, तो बहुत क्लियरली दिखता है कि इट डज नॉट सर्व एनी यूज केस इन द लेयर जीरो इकोसिस्टम एज अ नेटिव गवर्नेंस टोकन, rather than it works as a separate platform for staking liquidity and bridging assets from one blockchain to another. This is the reason behind the high probability of the native governance token launch and its airdrop. और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यू वोंट बिलीव दैट दिस प्रोजेक्ट हैज सिक्योर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $3 billion, and this is huge. Considering this funding, it is highly possible that we can secure a good amount of airdrop by engaging with the existing applications of layer 0 ecosystem. Uniswap Labs, Avalanche, Polygon, Coinbase Ventures, Binance Labs, Kronos, Animoca, A16Z, P Ventures, Defiance Capital, Multi Capitals. These are the high value investors in this project, and because of this, it adds a lot of value to the fundamentals of the layer 0 प्रोजेक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट। आई होप कि आपको थोड़े बहुत बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे कि लेयर जीरो है क्या। अब
कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आई एम assuming कि you guys must have aware about MetaMask, Trust Wallet and these self custodial wallets। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है कि कैसे सेटअप करना है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वी वुड डेफिनेटली कम अप विद अ सॉर्टेड एंड वेरी सिंपल वीडियो, जहाँ पे कैसे कैसे आपको मेटामास्क के सारे स्टेप्स देंगे हम, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे वहाँ पे विड्रॉल्स या ट्रांसफर्स होते हैं, कैसे कनेक्शन होता है विद द डीफाई मार्केट्स। तो सबसे पहला हो गया स्टेप दैट इज रिलेटेड टू मेटामास्क। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो इट इज टारगेट फाइनेंस। एंड टारगेट फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको यूज करना है टू बिकम एलिजिबल ऑन दिस प्रोजेक्ट टारगेट फाइनेंस। टारगेट फाइनेंस इज द मस्ट प्रोटोकॉल जो कि ऑलरेडी लाइव है, एंड दिस इज ऑल्सो इंक्यूबेटेड बाय लेयर जीरो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट इसमें क्या करना है कि हम पहले आपको कुछ एसटीजी टोकन जो है वो स्टेक करने हैं। आप स्टेक, मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप बीएनबी चेन पे स्टेक करें, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कम गैस फी देनी होगी। क्योंकि अगर आप इसको इथेरियम पे स्टेक करेंगे तो आपके 40 से 50 डॉलर गैस फी में लग सकते हैं, जबकि बीएनबी चेन पे आपका बहुत ही कम अमाउंट लगेगा। तो आप पैनकेक ऐप से ये टोकन्स खरीद सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी वैल्यूएशन नहीं है। आप बहुत कम अमाउंट के टोकन्स, 5 या 6 टोकन्स खरीद के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको दिखता है काफी ज्यादा डम, तो आप थोड़े बहुत और टोकन्स ले सकते हैं। दो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। अब अगर बात करें तो आप यहाँ पे आपको स्टेकिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपके पास टोकन्स होंगे वो अवेलेबल स्टेकिंग दिखाएगा आपको, एंड यू कैन स्टेक योर टोकन्स इन द प्रोटोकॉल। जो भी आपके पास टोकन्स होंगे उनको आप स्टेक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको स्टेक करेंगे, आपको एक गवर्नेंस पावर मिलेगी जो कि आप दिखेगी एसटीजी बैलेंस, वी एसटीजी बैलेंस। एंड इसको, ये आपका सेकंड स्टेप होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं वोट ऑन स्नैपशॉट। एंड यहाँ पे कोई भी अगर स्नैपशॉट चल रहा है, गवर्नेंस स्नैपशॉट चल रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आप उसमें अपना वोट दे सकते हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा टू रिसीव दिस एयर ड्रॉप। ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, जिसमें हमारे दो हैं, आई मीन दो हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें तो इट इज टारगेट ब्रिज। टारगेट ब्रिज इज ऑल्सो द सेम। यहाँ पे आप ट्रांसफर पे क्लिक कर सकते हैं, एंड ट्रांसफर पे जाके आप फ्रॉम वन चेन टू अनदर, आप किसी भी एक चेन से दूसरी चेन पे अपने फंड्स जो हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ब्रेस कर सकते हैं। तो इससे आपकी एडिशनल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो होगी इस एड्रॉप की, वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप ये ब्रिजेस हैं जो कि पावर्ड बाई लेयर जीरो है, ये भी इंक्यूबेटेड होते हैं लेयर जीरो स्वैप से। एंड इसमें आप एक लिक्विड स्वैप ब्रिज है जो कि आई थिंक अभी काम नहीं कर रहा है, आई ट्राई टू यूज इट, बट एप्टोस ब्रिज डेफिनेटली वर्क कर रहा था। एप्टोस ब्रिज पे मैंने 2-3 ट्रांजेक्शन किए हैं, जहाँ पे मैंने बीएनबी से एप्टोज में और एप्टोज से बीएनबी में कुछ टोकन्स एंड फंड्स ट्रांसफर किए थे। एंड एप्टोज ब्रिज में एप्टोज से कनेक्ट करने के लिए आपको मार्शियन या पॉन्टेम वॉलेट की यूज की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो वी हैव सुशी एक्स। सुशी एक्स को आपको यूज करना है टोकन्स की ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये स्टेप आप कैसे ले सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड आप ये सारे स्टेप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली देर वुड बी अ गुड एलिजिबिलिटी फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर दिस एयर ड्रॉप। यहाँ पे आप फ्रॉम वन चेन टू अनदर चेन क्रॉस स्वैप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है फ्रॉम इथीरियम टू आर्बिट्रम, और मैं यहाँ पे इथीरियम की जगह बीएनबी भी मेंशन कर सकता हूँ। तो बीएनबी, अब यहाँ पे मेरे को टोकन सेलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सा टोकन ट्रांसफर करना है। मेरे को बीएनबी ट्रांसफर करना है, इथीरियम में स्विच करना है। तो यहाँ पे मैं आई कैन इजीली मेक दिस ट्रांजेक्शन, दो आई हैव ऑलरेडी यूज दिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको स्वैप करना है, अप्रूव करना है, एंड देन स्वैप करना है। कुछ अमाउंट ऑफ गैस फी लगेगी, एंड आपके टोकन्स जो बाइनेंस पे होंगे वो आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पे मूव हो जाएंगे एसेट्स। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ट्रांसफर ऑन द यूएसडीसी ब्रिज, इसका मैं आप लोगों को वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा वीडियो के लिंक में। दिस ब्रिज इज करेंटली नॉट वर्किंग, इसका जो टेस्ट नेट है वो अभी काम नहीं कर रहा है, एंड
it seems these people are going to move to the main net soon, इसलिए शायद टेस्ट नेट बंद हो गया। बट जैसे ही ये लाइव जाता है, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप एक या दो ट्रांजेक्शन इस पे भी कर लें। एंड देन देयर आर अदर स्टेप्स, जो कि ये तीन प्रोटोकॉल हैं, रेडियंट प्रोटो कैपिटल, मुगेन फाइनेंस एंड ओमनी एक्स। इन तीनों प्रोटोकॉल्स को आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये डेफी डिफाई प्रोटोकॉल है, और एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो पावर्ड बाय लेयर जीरो। दैट इज वाई आप लेयर जीरो के जो भी चीज़ों को यूज करेंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी टू गेट एन अमाउंट या गेट योर शेयर ऑफ दिस एयर ड्रॉप। तो अगर रेडियंट की बात करें, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो पावर्ड बाय लेयर जीरो। तो मैंने काफी अच्छा अमाउंट यूज किया है इन दिस रेडियंट कैपिटल। बट अभी मैंने क्या किया है कि मैंने अपने फंड्स निकाल दिए थे, क्योंकि मैंने अपने मोस्टली बीएनबी यहाँ पे स्टेक किए थे। बट जैसे ही बीएनबी का कल एक न्यूज आया अबाउट ए न्यू लॉन्च पैड, तो उस न्यूज की वजह से मैंने बाइनेंस में अपने टोकन्स ट्रांसफर कर दिए हैं, जस्ट टू गेट अ पार्ट और जस्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट लॉन्च पैड प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे अगर बात करें, गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक इट इज वर्किंग। तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अपना कोई भी वॉलेट। अभी ये अवेलेबल है किस पे, आर्बिट्रम पे एंड बीएनबी पे। अभी ये दो चेन्स पे अवेलेबल है। तो जैसे ही ये अवेलेबल होता है अदर चेन्स पे, तो काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी। एंड ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं एक चेन पे, एंड सेम अमाउंट को अगर आपको कोई बोरो करना है इन अ डिफरेंट चेन, तो आप डिफरेंट चेन पे बोरो भी कर सकते हैं अमाउंट को। तो काफ़ी अच्छा इसका काम है, काफ़ी अच्छे यूज केसेस है। एंड डैशबोर्ड में जाके आप अपनी देख सकते हैं। मोस्टली मोस्टली ये एक प्रोटोकॉल है, लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आप अपने आरडीएनटी टोकन्स भी ब्रेज कर सकते हैं फ्रॉम वन चेन टू अनदर। अभी ये एप्लीकेबल है ऑन एप्टोज एंड आर्बिट्रम ओनली। सो दीज आर अ फ्यू स्टेप्स, 5 to 6 स्टेप्स, जिनमें आपका बहुत कम अमाउंट खर्च होने वाला है, मैक्सिमम 5 to 7 और $8। एंड बाय डूइंग सो यू गाइज वुड डेफिनेटली बी एबल टू गेट सम ग्रैब सम अमाउंट ऑफ दिस एयर ड्रॉप। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप लेयर जीरो पे जा सकते हैं। बट ये स्टेप मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट वुड रिक्वायर समवेयर अराउंड $35 ऑफ गैस फीस। आप गैस फी पे एक बार नजर रख सकते हैं। अगर वो कम होती है, 2 या 3 या 4 डॉलर के आसपास आती है, तो आप उस टाइम पे डेफिनेटली एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड इट एट लीस्ट फॉर दिस टाइम। अगर आपके पास स्पेयर में इतना अमाउंट पड़ा है, $35 के आसपास अगर आप यूज कर सकते हैं एज अ गैस फी, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, एंड इस एड्रॉप के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये सारे लिंक्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस एड्रॉप में पार्ट कैसे लेना है। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कहीं पे स्टक होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या हमको रीच आउट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सएप एज वेल। बट मेक श्योर कि आप किसी को कोई अमाउंट पे ना करें किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। एंड वी डू नॉट डू नेवर आस्क फॉर एनीथिंग जहाँ पे सेटअप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे एंड सुरक्षित रहे। धन्यवाद।